अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज हम बताएंगे कि पाकिस्तान की जेलों में कैदियों के रहने के लिए जो ABC क्लासेस हैं वो क्या हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को किस क्लास में रखा गया है। आपने सोशल मीडिया और इस पे टीवी पे या अखबारात में देखा होगा कि उनको C क्लास दी गई है। आया इमरान खान C क्लास के एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। दूसरा, जिस तरह जहाज़ में सफ़र करें तो बिज़नेस क्लास और इकॉनमी क्लास है, ट्रेन में सफ़र करें एक इकॉनमी क्लास है, एक फ़र्स्ट क्लास है और एक जो AC पार्लर है। तो इसी तरह जेलों में भी 3 किस्म की कैटेगरीज हैं। मैं वीडियो में आगे जाके आपको डिटेल से बताता हूँ कि कौन कौन से कैदी A क्लास के लिए एलिजिबल हैं, B के लिए कौन से हैं और C के लिए कौन से हैं। तो वीडियो को लाजमी आपने पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि जेल में कौन सी क्लासेस हैं और किस क्लास में कौन से कैदी को रखा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं C क्लास में। C क्लास जो है वो जेल की सबसे जो कमतर क्लास है, घटिया क्लास है, आप उसको समझ लें। उसमें चोरी, डकैती, कत्ल, राहज़नी, इस तरह के जो मुजरम हैं उनको रखा जाता है। और वहाँ पे नाजरीन रहना बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक काम है। एक ही कमरे में, एक छोटी बैरक में कई कई मुजरमों को इकट्ठा रखा जाता है। वॉशरूम उसके दरमियान में होता है, यानी उस बैरक के अंदर ही वॉशरूम होता है जिसके आगे को कपड़ा लगा होता है, ये कपड़ा भी नहीं होता। और उनको सोने के लिए भी ज़मीन पे सोना पड़ता है। एक पंखा होता है, गर्मी सर्दी या जिस तरह का आजकल का बरसात का मौसम चल रहा है तो वो उसी क्लास में ही रहते हैं और बड़ा दर्दनाक है। और जो खाना होता है वो भी जो जेल का खाना होता है उनके लिए वही मुयस्सर होता है, उनको वही खाना पड़ता है। और कोई स्पेशल प्रोटोकॉल यानी कोई अखबार पढ़ना, कोई आप कह लें कि टीवी देखना या किताबें पढ़ना उनको मुयस्सर नहीं होता। और C क्लास के जो मुजरम हैं उनको काम भी करना पड़ता है, उनसे मशक्क़त का काम भी लिया जाता है, उनसे दूसरे काम भी लिया, जैसे किचन में उनको यूज़ किया जाता है, किचन के जो मामलात होते हैं या उनसे और तरह के मशक्क़त के काम लिए जाते हैं। तो C क्लास जो सबसे घटिया और थर्ड क्लास है वो C क्लास है। इसमें जो ट्रायल पे कैदी होते हैं वो भी रखे जाते हैं, जो सज़ा के बाद जाते हैं वो भी रखे जाते हैं। थानों में तो 3-4 दिन के बाद जुडिशल हो जाते हैं और फिर उनको जेल में जाना पड़ता है। और जब ट्रायल चलता है उस दौरान भी वो C क्लास में रहते हैं। और जो जिनको सज़ा होती है, सज़ा के वक्त वो गिरफ्तार होते हैं, उनको भी C क्लास दी जाती है। अब हम आ जाते हैं B क्लास पे। B क्लास में जो है एक कमरा दिया जाता है, अलहदा से वॉशरूम होता है। और एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें भी कत्ल के, लड़ाई झगड़े के जो मुजरम हैं वो B क्लास हासिल कर सकते हैं। महकमा दाखिला से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। वहाँ पे उनको चारपाई दी जाती है, कुर्सी दी जाती है और पढ़ने के लिए अखबार वगैरह भी उनको मुयस्सर है। और एक अदद मुशक्कती भी उनको दिया जाता है। एलिजिबिलिटी ये है कि कोई पढ़ा लिखा बंदा इसमें आता है, यानी कम से कम जो ग्रेजुएशन बंदा हो और जो वेल नाउन ख़ानदान से हो तो वो B क्लास कैटेगरी का अहल होता है। और अगर सुप्रीम जेल के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों, जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है कि किस तरह ताल्लुकात बनाए जाते हैं, तो उस सूरत में फिर उसको 2 मुशक्कती भी मुयस्सर आ सकते हैं। अब हम आते हैं A क्लास में। नाजरीन, A क्लास जो है उसमें हमारे बड़े बड़े सियासतदान, वज़रा, वज़ीर आज़म, ब्यूरोक्रेट और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, वो लोग जो हैं उनको A क्लास में रखा जाता है। A क्लास में 2 अदद कमरे दिए जाते हैं। उसको अलहदा से किचन होता है, अलहदा से बाथरूम होता है, AC की सहूलत मुयस्सर होती है, उसके बाद पंखे की सहूलत मुयस्सर होती है। तो इस तरह के लोगों को ये सारी सहूलियात उसमें दी जाती हैं। 2 अदद मुशक्कती दिए जाते हैं और A क्लास वालों को इजाज़त होती है कि वो या तो अपना खाना खुद वहाँ पे बनवाएं या गवर्नमेंट से इजाज़त लेके, गवर्नमेंट तयन करती है, वो अपना खाना घर से भी मंगवा सकते हैं। तो उसमें हुकूमत की इजाज़त से एक दिन मुतय्यन होता है A क्लास वालों के लिए
کہ وہ اپنے وکلا سے اور اپنے فیملی ممبر سے اور اپنے دوستوں سے ایک دن حکومت کی اجازت سے متعین کیا جاتا ہے، وہ اس دن ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں اے کیٹیگری کے لیے، لیکن ان کو اٹک جیل میں لے جا کے رکھا گیا ہے۔ اٹک جیل میں اے اور بی کیٹیگری موجود ہی نہیں ہے، جان بوجھ کے میرے خیال سے ان کو اس جیل میں رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ عام قیدیوں والا سلوک کیا گیا ہے۔ ان کے جو وکیل ہیں نعیم پنجوتا صاحب، میں سن رہا تھا اس کا ایک دن انٹرویو، کہ وہاں پہ ایک پنکھا ہے، عمران خان کو نیچے سونا پڑتا ہے اور دن کو مکھیاں موجود ہوتی ہیں اور رات کو وہاں پہ مچھر موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح کا ہی ایک جو اس بیرک کے اندر ہی باتھ روم ہے، اس طرح کا باتھ روم ان کو میسر ہے، یعنی کہ وہ اے کلاس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے سیاست سے ہٹ کے کہ ایک ایسا بندہ، سیاستدان بھی اس کو چھوڑ دیں، وزیر اعظم بھی اس کو چھوڑ دیں، اس نے پاکستان کو 3 عدد کینسر ہاسپٹل دیے ہیں، جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے فلاحی کینسر ہاسپٹل موجود نہیں ہیں۔ ایک اور ان کا کارنامہ نمل یونیورسٹی، جہاں پر 90% جو میاں والی میں موجود ہے، 90% بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کی ڈگری اگر پیسوں سے لی جائے تو میرا خیال ہے کہ 1 کروڑ سے 2 کروڑ کے درمیان ہے۔ تو صرف ان خدمات کو ہی دیکھا جائے تو ان کو کسی صورت میں بھی جیل میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ خیر، سیاسی معاملات ہیں، اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو اب وہ اس غلطی کو بھگت رہے ہیں۔ تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ اٹک جیل میں اے اور بی کلاس ہی موجود نہیں ہے۔ پنجاب میں 42 جو ہیں 42 جیلیں موجود ہیں، اور ان میں صرف ایک بہاولپور جیل اور ایک راولپنڈی میں اڈیالہ جیل ہے جہاں پر اے کلاس کیٹیگری موجود ہے۔ دوسری جیلوں میں بی کلاس بھی ہے، لیکن عمران خان کو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق سی کیٹیگری دی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو واضح ہو گیا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ اے کلاس، بی کلاس اور سی کلاس کیٹیگری کون سی ہوتی ہیں، اور ان میں کن کن لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اور جو ایک سی کلاس والے ہیں وہ کون ہیں، بی والے جو ہیں ان کی کیا قابلیت ہو تو وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں، اور اے کلاس کا میں نے بتا دیا کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں، ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں، ہمارے جو وزراء ہیں، وزراء اعلیٰ ہیں یا وزیر اعظم ہیں، ان کو اے کلاس کیٹیگری الاٹ کی جاتی ہے۔ تو ویڈیو کو لازمی آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کہ اور لوگوں کو علم میں بھی آئے۔ بہت سے لوگ اس میں ہیں کہ یہ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں اور وہاں پہ کیا کیا سہولیات ہوتی ہیں، تو لازمی اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔